नमस्कार, आदाब। न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण लौरिया प्रखंड और लौरिया में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मोटरसाइकिल के साथ कुछ रैली निकला हुआ है। इस रैली निकालने का मतलब मेन उद्देश्य क्या है, आइए यहाँ के नेतागण से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज जो आप लोग रैली निकाले हैं मोटरसाइकिल पथ वाला यात्रा, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश के पैमाने पर 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और पूरे देश के अंदर हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, जत्था निकाल रहे हैं, गाड़ियों की जत्था, मोटरसाइकिल जत्था, साइकिल जत्था, और देश की जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि ये 9 वर्ष जो इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की हुई, ये 9 वर्ष इस देश के लिए काफ़ी संकट का वर्ष रहा है। एक तो इस देश के किसान और मजदूरों के हक पर लगातार हमले हुए, जो कल्याणकारी योजनाएं इस देश के अंदर चलाई जा रही थी पिछले दिनों संघर्ष के बल पर, जिसको हम लोगों ने हासिल किया था, उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं को धीरे धीरे ये सरकार समाप्त कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षों के बल पर इस देश के कई सेक्टर को सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, चाहे वो रेल हो, GIC हो, LIC हो, या फिर आपको हवाई जहाज़ हो। ये कई क्षेत्र हैं, जो बैंक हो, ये सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। लेकिन इन 9 वर्षों में देखा गया कि इन तमाम पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को कौड़ी के भाव में इस देश के उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि लाल किला जो इस देश का एक ऐतिहासिक धरोहर है और विश्व के आश्चर्यजनक चीज़ों में आता है, विश्व के महत्वपूर्ण धरोहर की सूची में उसका नाम है, उसको भी डालमिया के हाथों में बेच दिया गया। उसी तरह से अडानी को कई एयरपोर्ट बेच दिए गए, कई रेलवे स्टेशन बेच दिए गए। तो इसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने का मतलब है कि हमारे देश के जो नए नौजवान हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके रोजगार की संभावना समाप्त हो जाएगी। और आज आप देख रहे हैं कि 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे, तो उस समय इस देश के अंदर बेरोजगारी का जो आंकड़ा था वह 10.5% था। अभी 9 साल जो इनके शासन के बीते, इस 9 साल में जो बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए हैं, वह 15% से ज़्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर बढ़ी है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार देने की संभावना है और उस सार्वजनिक क्षेत्र को निजी लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र बचेगा तो हमारे समाज के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनका परिवार भी खुशहाल होगा। किसानों का जहाँ तक सवाल है, वो किसानों के फसल का दोगुना मूल्य देने की बात होती है कि किसानों को खेती करने में जो लागत आता है, उस लागत का दोगुना मूल्य फसलों का तय होना चाहिए। और आज तक किसानों के फसल का दोगुना मूल्य तय नहीं होने से आज भी हमारे देश के अंदर लाखों किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हम किसानों के फसल का दोगुना मूल्य दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी खेती का समय है, आप देख लीजिए, ये खरीफ फसल का समय है, धान की रोपनी होनी है। ये जून आज हो गया, 3 जून हो गया, लेकिन मानसून कब ब्रेक करेगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहर जो यहाँ है पश्चिम चंपारण के अंदर, जो नहर है वो नहर सिंचाई का मुख्य साधन है, और नहर के बाद जो है वो राजकीय ट्यूबवेल जो है वह सिंचाई का साधन है। इस जिले के अंदर सैकड़ों राजकीय ट्यूबवेल लगे हुए हैं। इस जिले के अंदर नहर का जाल बिछा हुआ है, चाहे वो त्रिवेणी कैनाल हो या दोन कैनाल हो, लेकिन नहरों में पानी नहीं है। और जो राजकीय ट्यूबवेल हैं वो वर्षों से बेकार पड़े हुए हैं, उनको विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है और उनकी मरम्मती नहीं हो पा रही है, जिससे आज भी चंपारण का किसान जो है वह भगवान भरोसे, इंद्र भगवान के भरोसे जीने के लिए मजबूर है। और नतीजा है कि चंपारण के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। आज के इस जत्था के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग किया है कि किसानों के खेती के लिए नहरों में पानी दिया जाए और जो सरकारी ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं उनकी मरम्मती करके उनको विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से दिया जाए, ताकि किसानों के फसल, खरीफ के फसल की खेती हो सके। इसके अलावा आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे देश के जो महिला पहलवान हैं, रेसलर लोग हैं, खास करके हरियाणा एक ऐसा राज्य है कि हर घर के अंदर वहाँ पहलवान लोग मिलेगा। उनके साथ, उन महिला रेसलरों के साथ जिस तरह की घटना घटी, जो उनके साथ खिलवाड़ किए गए, उनकी प्रतिष्ठा के साथ
साथ खिलवाड़ की गई और वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं ब्रजभूषण नारायण सिंह जो हैं, उनके ऊपर तो पहले एफआईआर नहीं हो रहा था, लेकिन कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एफआईआर हुआ। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो महिलाएं या उन महिलाओं के समर्थन में जो आज देश के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि पिछले दिनों काला कृषि कानून लाया गया, श्रमिकों के खिलाफ 4 श्रमिक कोड लाए गए और अभी महिला रेस्टरों के साथ जो हो रहा है, ये साफ साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये देश के अंदर सरकार है, यह सरकार सिर्फ नफरत ही पैदा नहीं कर रही है, बल्कि ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, छात्र और नौजवान विरोधी है। अभी आपने देखा होगा कि कैसे पाठ्यक्रम में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया, चाहे वह 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम हो या 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम हो। इस देश की शिक्षा पद्धति का भी भगवाकरण किया जा रहा है और जो लोग जिनके संघर्षों के बल पर हमें आज़ादी मिली, उनको इतिहास के पन्नों से विलुप्त किया जा रहा है। और जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों की चापलूसी की, अंग्रेज़ों से रिश्वत लिया, अंग्रेज़ों से रिश्वत लेकर के, भुगतान लेकर के, भत्ता लेकर के और अंग्रेज़ों का मुखबिरी करने का काम किया, उनको इतिहास में सम्मिलित किया जा रहा है। मतलब साफ है कि देश के लिए लड़ने वाले लोगों को नकारा जा रहा है और देश के साथ, समाज के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है। इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है और हम पूरी शिक्षा सिस्टम को, स्वास्थ्य सिस्टम को बदलने के लिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए हो, सबको गारंटी इसकी हो, किसानों के फसल का मूल्य दुगुना मिले, समाज में जो नफरत पैदा किया जा रहा है उसको प्रेम और भाईचारा समाज में बरकरार किया जा सके। जो संविधान पर हमले हो रहे हैं, पिछले दिनों नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, भारत के संविधान के हिसाब से भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति को उसमें आमंत्रित तक नहीं किया गया। उद्घाटन कराने की बात तो छोड़ दीजिए, हुआ है हिटलर शाही का सिस्टम विकसित हुआ है। तो उस देश के कम्युनिस्टों ने अपने जान की बाजी लगा करके और उस फासिज्म को रोकने का काम किया है। आज हम देश के अंदर ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र नाथ मोदी के नेतृत्व में जो ये फासिज्म पैदा हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमारे देश के कम्युनिस्ट कमर कसे हुए हैं और 8 और 9 जून को पूरे देश के समाहरणालयों पर सत्याग्रह अभियान चला करके अपनी गिरफ्तारी देंगे और इस सरकार को, मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की मांग को, आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसलिए आज हम लोग मोटरसाइकिल रैली निकाले हैं। पंडित राजकुमार शुक्ला जो इस चंपारण के ही नहीं, इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चंपारण की धरती पर गांधी को लाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और उस स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ला जी के स्टैचू पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण किया। हमारे साथ हमारे पार्टी के राज्य के नेता अहमद अली साहब रहे, जिन्होंने माल्यार्पण किया। हमारे कार्यकारिणी के साथी रहे, हमारे लोकल साठी लोकल कमेटी के सेक्रेटरी गंगा जी रहे, यूथ लीडर तारिक जी रहे, हमारे कार्यकारिणी सदस्य कैलाश दास जी रहे, हमारे शक्तिनाथ मिश्रा जी रहे, राव जी रहे, ये तमाम साथी, सुनील जी रहे, तमाम साथियों ने, अशोक जी रहे, ये तमाम साथियों ने माल्यार्पण किया है राजकुमार शुक्ला जी के स्टैचू पर। और हमने संकल्प लिया है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था, जिस तरह का भारत वो बनाना चाहते थे, एक शोषण विहीन भारत बनाना चाहते थे, जिस भारत में मजदूर और किसानों की अहमियत हो, महिलाओं के इज्जत और आबरू के रक्षा की गारंटी हो, इस तरह के भारत का निर्माण हमारे स्वतंत्रता सेनानी करना चाहते थे। आज हम फूलमाला अर्पित करके उस संकल्प को लेकर के इस रैली को निकले हैं और हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे 2024 के चुनाव में, तब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बैठने के लिए तैयार नहीं है। संघर्ष और आंदोलन में हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।